जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रेलवे के वजीर ममलिकत ने रियासी कटरा सेक्शन पर जारी काम का लिया जायजा। कहा आइंदा बरस जनवरी में दिल्ली से कश्मीर के दरमियान रेल खिदमत शुरू होने का इम्कान। काबीना वजीर सतीश शर्मा और वजीर आला के मुशीर ने रेलावारी आग मुतासरीन से की मुलाकात। माली मदद के साथ साथ 3 माह के लिए मुफ्त राशन का किया ऐलान। और फ्लाईओवर और सड़क के काम के पेश नजर जम्मू तवी पर भगवती नगर में बने चौथे पुल पर आइंदा 15 दिनों तक गाड़ियों की आमदरफ्त रहेगी मुअत्तल। अब खबरें तफसील से। रेलवे के वजीर ममलिकत रवनीत सिंह ने कहा है कि दिल्ली तक कश्मीर के दरमियान ट्रेन सर्विस अगले साल जनवरी में शुरू होने का इम्कान है। इस बात का इजहार उन्होंने रियासी में कटरा रियासी रेल सेक्शन पर जारी काम का जायजा लेने के बाद नामानिगारों से बात करते हुए किया। काबिल जिक्र है कि रेलवे पहले ही कश्मीर से रियासी तक दुनिया के बुलंद तरीन पुल के जरिए कामयाब ट्रायल कर चुका है। सिर्फ 20 किलोमीटर का हिस्सा ज़रिए इल्तवा है जिस पर काम आखिरी मरहले में है और ये दिसंबर 2024 तक मुकम्मल होने की उम्मीद है और जनवरी 2025 के पहले हफ्ते से रेल खिदमत शुरू होने का इम्कान है। देखो मैं पहला तो एक साडे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी उनकी जो सोच है इस कश्मीर वैली के लिए कश्मीर घाटी के लिए वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो देश के साथ देश के और दुनिया के साथ कश्मीर वैली को जोड़ना चाहते हैं। और ये तकरीबन जो आज ये प्रोजेक्ट तकरीबन दिसंबर में पूरा हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री जी और हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी उनकी सोच है भी अगले 25 में जनवरी तक इसका उद्घाटन करें, तो इसलिए इसे देखने आए थे। तकरीबन ये 42,900 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसको आज ये हिमालयंस की अलग अलग जगह से ये होता हुआ गुजर रहा है। तो आज आप चिनाब ब्रिज तो सबने देखा है, उसे तो हर पिक्चरें उसकी हर ब्लॉगर हर चैनल्स पे चिनाब ब्रिज हो रहा है और 1200 करोड़ में बना है। पर बाकी प्रोजेक्ट भी हैं जो बहुत हमारे रेलवेज़ ने नॉर्दर्न रेलवेज़ में हमारी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की है, उसके बारे में भी अभी हम जो ब्रिज है जो केबल ब्रिज है जिसमें 92 केबल्स लगी हैं, तकरीबन वो 477-72 मीटर का लंबा है और उसमें 500 करोड़ लगा है। जो अंजनी जो हमारा खड्ड है उसके ऊपर ये बना है केबल ब्रिज, उसे देखने आए थे। वो भी एक पहला हमारा रेलवे का केबल ब्रिज है, तो वो एक देखने वाली चीज़ है। उसके पीछे 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसमें वो, और उसके आगे 5 किलोमीटर लंबी सुरंग, और बीच में वो इतना शानदार केबल ब्रिज बना है और सिक्योरिटी के लिहाज से वो बहुत सुंदर अच्छा और मॉडर्न टेक्निक जो आगे रेलवे उसको अडॉप्ट करेगी। मैं अपने सीओ साहब और इसको नॉर्दर्न रेलवेज़ और हमारे जो पीएसयू हैं दोनों जिन्होंने काम किया है उनको, ऑफिसर समान और उनके जो मजदूर हैं, जो ऊपर क्रेन में जो 5 मीटर का एक स्पैन था उसमें 18 घंटे, आप सोचिए इतनी ज़्यादा हवा 18 घंटे वहाँ पे रह के लगातार, क्योंकि उतनी देर वो नीचे नहीं आ सकते थे जितना एक पूरा स्पैन ना बने, तो 18 घंटे ऊपर रह के काम किया है। मैं तो सलूट्स, मैं तो उनको यहाँ पे मतलब सलाम करने के लिए आया हूँ उनके काम के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दुनिया के सामने ये एक जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एक देखने वाला, और बाहर जो पहले हम देखने जाते थे दुनिया में भी कैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बने हैं, अब दुनिया यहाँ आया करेगी ये दिल्ली टू श्रीनगर जो प्रोजेक्ट देखने के लिए। सर मंडल की बात करिए, मंडल कब दे रहे हैं वापस जम्मू कश्मीर को, मंडल कब मिलने आ रहा है? क्या डिवीजन की बात करिए सर, डिवीजन कब मिलेगा?
किया कि जम्मू को देखो, ये बात आपने ठीक कहा भी, जो है फिरोजपुर डिवीजन में ये पड़ता है और फिरोजपुर से लुधियाना होता हुआ जम्मू कश्मीर तक है। और जैसे जितेंद्र सिंह हमारे जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जल्दी जो जम्मू है वो रेलवे डिवीज़न बनेगा, तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसे ही उनके जो उन्होंने वचन दिया है उसे जल्दी पूरा करेंगे। सर आखिरी सवाल, जम्मू कब रेल से कन्याकुमारी कश्मीर तक पहुंच पाएंगे? देखो, एक तो मैं करा दूं, ये इतना 14 घंटे से का कम से सफ़र है, 1100, 2100, 3100 इतना इसका जो किराया है। और आप जानिए, जो मुसाफिर तो सारी दुनिया कश्मीर यहाँ पे टूरिस्ट तो आएगा, जो हमारा पेरिशेबल गुड्स है, चाहे फल है, फ्रूट है, सब्जी है, ड्राई फ्रूट है, जो रास्ते में खराब होता है, अब उनको सही कीमत मिलेगी और यहाँ पे नया आगाम एक शुरू होगा। तो मेरी ख्याल जनवरी के, जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं, जनवरी के अराउंड 26 जनवरी के अराउंड ये इसे शुरू किया जाए। इसमें अश्विनी वैष्णव जी और हम सब इसीलिए इसको चेक कर रहे हैं भी जल्दी से जल्दी ये शुरू हो। काबीना वजीर सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और MLA जादिबल तनवीर सादिक ने रानावारी में आग मुतासरीन से मुलाकात की है। याद रहे कि कल गोरपुरा रेनावारी में खौफनाक आग लग गई थी, जिसमें 8 मकानात को नुकसान पहुंचा था और 27 खानदान बेघर हो गए थे। काबीना वजीर सतीश शर्मा ने हर खानदान के लिए 1,30,000 रुपए की इमदाद और 3 माह के लिए मुफ्त राशन और 1 सिलेंडर और चूल्हा देने का ऐलान किया है। डिपार्टमेंट के हवाले से मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से इनको राशन जो 3 महीने का है, 1 चूल्हा, 1 गैस सिलेंडर, प्लस जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है वो हम मुहैया करवा रहे हैं। बाकी 1 लाख रुपए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने दिया है इमीडिएटली, और 1,30,000 के चेक हैं, 20,000 रेड क्रॉस की तरफ से, और भी जो बन पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा, अगर आप इनका वेलफेयर चाहते हैं, नो पॉलिटिक्स शुड बी डिस्कस। आज कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए। शुक्र करो किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, और जल्दी से जल्दी इनको मुहैया कराएंगे। मेरा राशन इनको आज शाम तक, और जो बाकी चीज़ें कल सुबह तक इनको मुहैया हो जाएंगी। उस्मान, यू मेक श्योर ये आज शाम तक इनको सामान पहुँचे। देरियासना वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने कहा है कि हम हर खानदान को 1 लाख रुपए देने का ऐलान करते हैं। काबिल-ए-आज़म DC श्रीनगर ने हर खानदान के लिए 20,000 रुपए देने का ऐलान किया है। गवर्नमेंट चाहती है कि इनको रिहेबिटेट किया जाए, क्योंकि अंदरूनी डल में इनको काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मैं, जो हमारे लोग MLA साहब भी हैं, तनवीर सादिक साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, DC साहब भी यहीं, इनके साथ यही बात कर रहे हैं कि इनको अगर ये अल्टरनेट जो है, जो रिहेबिटेशन का जो प्रोसेस है, उसी में इनको कहीं ज़मीन दी जाए तो ये अपना घर वहीं बना पाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से इनको इमीडिएटली कल रेड क्रॉस की तरफ से जो है 20-20 हज़ार की इमदाद दी गई है। अभी SDRF की तरफ से DC साहब ने जैसे यहाँ कहा 1,30,000 वो भी इनको चेक दिया गया है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल जो अपने रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपए का भी जो है ऐलान किया है मजीद, तो वो इनको मिलेगा ही। उसके साथ जो हमारे साथी मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने 3 महीने का राशन इनको मुफ्त जो है वागुजार किया है। साथ ही हर घर को 1 चूल्हा और 1 गैस का सिलेंडर भी आज शाम तक सारा पहुंच जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा कैसे जो है बसाया जाए, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि ये ज़मीन वहाँ आइडेंटिफाई करें, DC साहब जहाँ देख रहे हैं, तो ये अपने आप को वहाँ बसाएं, वो इनके लिए हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। डल में हमने देखा अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स। डल में देखिए जनाब, कुछ तो ये हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर, शैंटी टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं, और उस तरह से ये कोई कॉलोनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि जहां आप फायर सर्विस खोल सकें, और फायर सर्विस का जो अप्रोच नहीं है। आप देखिए हमको चलने में भी कितनी दिक्कत आई। यही प्लान था गवर्नमेंट का, जो इनको रिहेबिटेट करने का और रिलोकेट करने का, ये पहले से रहा। तो आज हम देख रहे हैं जो 10 साल उन्होंने पूरा ये सिलसिला ही बिठा दिया था, डल का रिहेबिटेशन प्रोसेस ही बैठ गया था। कोशिश करेंगे, जैसे ये भी कीन है, इन्होंने एक स्कीम भी की है कि इसको एक तो टूरिस्ट विलेज बनाया जाए, ताकि उसमें इनको सही तरीके से वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएं, और बाकी जो हमने रिहेबिटेशन करना है, इनको रिलोकेट करना है, वो तो करना ही करना है। इनको चाहे वो हाउस बोट्स रिलोकेट करने की बात हो, चाहे इनको दोबारा जैसे इनके लिए जो रखे रद्द बना था या दूसरी जो जगह आइडेंटिफाई की, चाहे उनको वहां जाना हो, ये हमारे लिए वक्त की जरूरत है, करना पड़ेगा। जम्मू के भगवती नगर में जारी फ्लाईओवर और सड़क के काम के पेश नजर इंतजामिया ने आइंदा 15 दिनों तक
भगवती नगर चौथे पुल को गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बंद रखने का ऐलान किया है, ताकि यहां सड़क के तामीराती काम को, जो कि 2025 तक मुकम्मल होना है, उसे तयशुदा वक्त पर मुकम्मल करने को यकीनी बनाया जा सके। इसी के पेश नजर ट्रैफिक पुलिस मुसलसल अवाम से अपील कर रही है कि वो यहाँ महज 2 पहिया गाड़ियों को ही आइंदा 15 दिनों तक चलने की इजाजत दी जाएगी। सर ये रोड बन रहा है ना, आगे बीम चढ़ा रहे हैं, लुक पड़ रही है, जैसे भी लगी है, यहाँ रास्ता खराब है सारा। तो कितने दिन के लिए बंद किया? 15 दिन के लिए सर। आज से बंद हो गया? हाँ जी सर। तो नहीं चल नहीं जाएगी सर। अपना पर जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेता सर। कोई मारी जाए तो कौन पूछेगा, किसको पूछेगा? तो अभी किस डिपार्टमेंट ने बंद किया? ये पुल वालों ने क्या बंद, जो बना रहे हैं कंपनी। 15 दिन के लिए? 15 दिन के लिए सर। तो काफ़ी जाम लग रहा है? हाँ जाम तो लग रहा है, निकाल रहे हैं, साथ साथ निकाल रहे हैं, इसलिए इधर लगे हैं, उधर काम छोड़ के इधर आ गए हम। दोनों साइड से रास्ता बंद करिए, एक साइड से? तो दोनों साइड से किया सर, उधर का भी बंद किया, इधर का भी। तो ट्रैफिक जाम लग रहा है सर? अब निकाल रहे हैं ना, साथ साथ निकाल रहे हैं, वहाँ से भी जगह बनी है, इधर के भी बढ़ गए, इसीलिए आ गए इधर छोड़ने के लिए। पंकज ठाकुर है। पंकज जी, क्या एज क्या है आप इस? मैं साइट इंजीनियर हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो ये रोड क्यों बंद कर दिया? रोड कटिंग का काम चल रहा है आगे, तो 15 दिनों के लिए ओनली फॉर 2 व्हीलर का ट्रैफिक चलता रहेगा इधर से। बड़ी गाड़ियाँ बंद है, तो हम जैसे जैसे अपना काम करते जाएंगे फिर रोड खुल जाएगा। डिपार्टमेंट कौन सा है? ये हमारी कंपनी अमान बिल्डर। इसमें बताइए, डे नाइट काम चलेगा? हाँ, डे नाइट ही काम कर रहे हैं हम। और बड़ी बात है, गार्डर लॉन्चिंग में होनी है, वो साथ साथ होगी? हाँ, गटर लॉन्चिंग साथ साथ ही कर रहे हैं हम। तो 15 दिन का वक्त पर्याप्त है आपके इस काम? हाँ, 15 दिनों में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। तो अगर जैसे एक ट्रैफिक चल रही है, अगर दुविधा लगेगी तो बाकी पूरी तरह से भी रोड बंद की जा सकती है? पूरी तरह से नहीं होगी, इसमें 1 वे ट्रैफिक चलता रहेगा। ऊपर से नीचे केनाल हेड से नीचे जो ट्रैफिक आता है वो चलता रहेगा। ये 1 वे किया हुआ है। यानी कि खाली फोर्थ ब्रिज को 1 वे रखा हुआ है? हाँ, फोर्थ ब्रिज को 1 वे रखा हुआ है। तो बड़ी गाड़ी से नहीं जा सकती आगे? बड़ी गाड़ी नहीं जा। ब्रिज पे भी कोई काम लगाया आपने? ब्रिज पे नहीं, आगे हमारा काम ब्रिज काम चल ही रहा है हमारा। हाँ, फ्लाईओवर वाला चल ही रहा है। जी। और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि थोड़े हमारी भी हेल्प करें। हम भी तो ये ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगना देना चाहते हैं, तो हो सके तो हमारी हेल्प कर दें। प्रोजेक्ट की डेडलाइन कब तक आपने कंप्लीट कर दी? डेडलाइन है मार्च 2025। तब तक हो जाएगा काम? हो जाएगा। जिस तरह से क्यों ये पुल बंद करके रखा चल रहा है? सर कोई पता नहीं है, कह रहे हैं कि रोड का काम लगा हुआ है। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, बाकी आप देख ही सकते हो जाम कितना लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये एक पब्लिक हरासमेंट की आप बोल सकते हैं कि ये पब्लिक हरासमेंट ही है। मेहनत हो गया सर, अब हमने भी यही सुना है, अभी आप ही बात कर रहे थे मीडिया के, और यहाँ ये पुलिस कर्मी भी बता रहे थे कि 15 दिन के लिए बंद है। किस कारणवश बंद किया? सर वही रोड का काम चल रहा है फ्लाईओवर का, इसलिए बंद किया हुआ है। आप देख ही रहे हो सर, काफी जाम लग गया, काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है सर, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पीछे लगाई हुई है कि जाम खत्म होगा तो फिर मैं आगे निकलूँगा सर। जीएमसी अनंतनाग ने ईएनटी शोबे के ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपॉइनिया पर एक रोजा लाइव सर्जिकल वर्कशॉप का इनाकाद किया है, जिसमें सरकर्दा सर्जनों और डॉक्टरों ने शिरकत की है। ये पहली लाइव वर्कशॉप थी जिसमें 2 मरीजों का लाइव ऑपरेशन किया गया था। इस बात पर जोर दिया गया कि खराटों में मुब्तला अफराद को सरकर्दा ईएनटी माहिरीन के पास जरूर जाना चाहिए, ताकि वो बेहतर नींद और तर्ज जिंदगी गुजार सकें। Dr. Rukhsana Najib, who has vast experience of anesthetizing patients who have to undergo first dice and then the surgery. She starts. Very happy that Professor Dr. Manzoor Sahab is doing these cases. He is continuing the legacy that we seniors having this conference open. It's actually a live workshop. You will see how the patient sleeps. And we have 2 drugs for that. One is propofol, patients who are not that obese, and dexmedetomidine. Then he is breathing on his own because there is no respiratory depression much. And at the same अवेयरनेस जनरल पब्लिक के लिए बोलना चाहता हूँ व्हाट इट इज़ एंड व्हाई हैव वी प्लान टू हैव दिस कॉन्फ्रेंस हियर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक वर्ड है जो बहुत ही कॉमन है एंड यू कैन से इट इज़ इन एवरी हाउस नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम के डायनेमिज्म की वजह से वी हैव गॉट द कॉबलेशन। कॉबलेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है
जो पेनलेस सर्जरी करती है टॉन्सिल और एडोनाइड में। वी हैव इंस्टॉल्ड इट लास्ट मंथ। ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, स्मिथ एंड नेफ्यू की अमेरिकन कंपनी है, तो वी हैव इंस्टॉल्ड इट हियर। एक तो GMC श्रीनगर में है ही, बट अलहमदुलिल्लाह द सेकंड आफ्टर वी आर स्टार्टिंग इट हियर। वी ऑलरेडी स्टार्टेड, बट आज हमने एक लाइव वर्कशॉप रखा। प्रोफेसर विकास अग्रवाल एक इंटरनेशनली अक्लेम्ड स्लीप सर्जन है, उनके नाम पे बहुत सारे पेटेंट सर्जरीज हैं, रोबोटिक टंग बेस्ड रिडक्शन। हमने उनको एक ही फ़ोन कॉल पे एंड वी आर डिलाइटेड ही इज़ हियर नाउ टुडे। ही विल बी ऑपरेटिंग ऑन 3 to 4 पेशेंट्स टुडे। हमने सिलेक्ट किया उनको, जिनको एक पेशेंट को एक पॉलीसोमनोग्राफी टेस्ट करते हैं हम, जिसकी वजह हमें पता चलता है कि ओवरनाइट पेशेंट को कितना खराटे होता है और कितने बाहर वो उनका ब्रेन ऑक्सीजन कम हो जाता है। एक पेशेंट को तो स्लीप स्कोर 90 है व्हेन विच इज़ वेरी सीवियर, दूसरे को 35 है। सो वी विल बी शोइंग देम लाइव। एंड यहाँ पर ऑडियंस है, GMC श्रीनगर की प्रोफेसर लटू सर HOD हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं, और हमारे एक्स जो HODs है, लतीफ़ साहब, प्रोफेसर रूफ साहब, एवरीबडी हैज़ गैदर्ड हियर टू लर्न फ्रॉम द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू ऑल। भारतीय फौज के ज़ेरे एहतमाम खंजर परिवार स्कूल, जो कि खसूसी ज़रूरियात और सलाहियतों के हामिल बच्चों के लिए वक़फ़ है, ने अपना तीसरा सालाना दिन शान व शौकत के साथ मनाया है। इस स्कूल को इंद्रानी बालन फाउंडेशन पुणे की तरफ से चलाया जा रहा है। सालाना दिन की तकरीब में GOC 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल परान पुनिया, कमांडर 19 RT ब्रिगेड ब्रिगेडियर रजत मोहन भट्ट, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मीगा शेरपा, इंद्रानी बालन फाउंडेशन के नुमाइंदों समेत कई मुमताज शख्सियात की शिरकत का मुशाहिदा किया गया। तलबा ने सकाफती परफॉर्मेंस की एक मुतहरक सफ पेश की, जिसमें रवायती रक्स, मौसीकी और दीगर शामिल थे। नादिया अमीन टाइगर परिवार स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हूँ। आज हमारा 3rd एनुअल डे था यहाँ पे, जो बहुत अच्छे से हुआ। सब बच्चों ने अच्छे से परफॉर्मेंस की, और आपने देखा हमारे जो 16 बच्चे हैं वो इस साल मेन स्ट्रीम स्कूल में चले गए हैं, और साथ साथ हमारे बच्चों ने इंडिपेंडेंस डे के लिए पार्टिसिपेट किया और उसमें भी उनको अप्रिसिएशन मिली। और हमारे यहाँ बस इतना ही। तो ये जो स्कूल के बारे में बताइए। हाँ, स्कूल जो है हमारा वो एक स्पेशल स्कूल है, जहाँ पे स्पेशली एबल बच्चे विद डिफरेंट डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, हेयरिंग एंड स्पीच है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं। और आपने सुनी होगी बुरहान की स्टोरी भी, कि बुरहान हमारे स्कूल में लास्ट ईयर पढ़ता था। लास्ट ईयर उसका एडमिशन हुआ तो उसमें उसको हमें ये पता चला कि बुरहान को सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो RR हॉस्पिटल दिल्ली में हुई, जो कि एक आर्मी हॉस्पिटल है, जहाँ पे एक पहली सिविलियन की सर्जरी हो गई। तो ये बताइए कि स्कूल किनका है? और ये इंडियन आर्मी और इंद्रानी बालन फाउंडेशन का है, जो रन करती है, जो फंडिंग जो करती है वो इंद्रानी बालन फाउंडेशन करती है। कितने सालों से ये स्कूल है? तीसरा साल है। आज 3rd एनुअल डे था हमारा, तो तीसरा साल कंप्लीट हुआ हमारे स्कूल का। आज अभी तक 20 बच्चे जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूल में चले गए। और हम आपने देखा हो कि हमारे बच्चों ने वोकेशनल ट्रेनिंग में भी वो की चेन्स आज बनाते हैं, वो कोस्टर्स बनाते हैं, पेपर बैग्स बनाते हैं, और डिफरेंट डांस परफॉर्मेंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो जहाँ भी फंक्शन हो वो वहाँ जाते हैं और अच्छा करते हैं। हमारे एडमिशन्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ कोई लिमिट विमिट नहीं, जो बच्चा आना चाहते हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम वो आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंट थेरेपीज भी प्रोवाइड की, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई ना फी है ना एडमिशन फी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थैंक यू। मेरा नाम सानिया रशीद है। मैं स्पेशल एजुकेटेड हूँ टाइगर परिवार स्कूल में। आज हमारे स्कूल का 3rd एनुअल डे
फंक्शन हुआ। आज हमारे स्कूल को 3 साल कंप्लीट हुए। जैसा कि आप सबको पता है, स्कूल स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए यहाँ पे डिफरेंट बच्चे हैं जिनको डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और भी बहुत कुछ। तो उन बच्चों को हम एकेडमिक्स के साथ साथ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और भी बहुत कुछ जो कि बच्चों को नीड होती है उनको उसी के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो आज यहाँ पे आप सब ने देखा, बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, स्किट में पार्टिसिपेट किया, जो कि स्किट हमने बनाया था बुरहान की स्टोरी, जो कि बुरहान हमारे स्कूल में लास्ट ईयर आया, जिसको सीवियर हार्ट प्रॉब्लम थी, जिसको कश्मीर में सर्जरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बुरहान को खर्चा बहुत आ रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर इंद्रानी बालन और इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया, उनको अपनी दिल्ली में एक आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसकी सर्जरी हुई, जो सर्जरी सक्सेसफुल रही। आज अगर बुरहान फिर से स्कूल आ रहा है, आज उसने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम्स में, ये सब हुआ इंडियन आर्मी और इंद्रानी बालन फाउंडेशन की वजह से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी और इंद्रानी बालन के, जिनकी वजह से ये स्कूल आज खुला और यहाँ ऐसे बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, जो बाकी स्कूल हैं वो इन बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे क्योंकि सब समझते हैं ये बच्चे बोझ हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, इन पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर नॉर्मल बच्चा एक बार 2 बार समझता है, ये बच्चे समझते हैं, टाइम लगता है मगर समझते हैं। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, रिहैब थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, सारे डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स हैं जो इन बच्चों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी आज इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एनुअल डे फंक्शन था हमारा, 3rd एनुअल डे फंक्शन। बेसिकली हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये डिसेबल बच्चे हैं, ये डिसेबल बच्चे नहीं हैं, ये स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ये नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा कर सकते हैं। हमने इसके ज़रिए, इस एनुअल डे के ज़रिए लोगों को ये बताया है कि ये बच्चे एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह कर सकते हैं, हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़, हर एक को करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ। तो ये किनका स्कूल है, कौन इसको चला रहे हैं? ये इनको एक्चुअली इंद्रानी बालन फाउंडेशन, एक पुणे की फाउंडेशन है, वो चला रहे हैं इसको, वहाँ से वो फंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी इसको चला रही है। जिला बारामूला के ब्लॉक सिंहपुरा में जिला किसान मेला और मवेशियों का शो भी मुनक्किद हुआ है, जिसका इफ्तिताह डायरेक्टरशिप हस्बेंड्री कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद रफीक शाह ने किया है। स्कॉच कश्मीर के माहिरीन ने लाइफ स्टॉक की साइंसी परवरिश और सेहत के इंतजाम पर लेक्चर दिया है। दीगर शोबाजात जैसे ज़राअत, हैवानात, बागबानी वगैरह के माहिरीन ने किसानों को मुख्तलिफ महकमाना सरगर्मियों और स्कीमों के बारे में आगाह किया है। आखिर में लाइव स्टॉक शो का भी इनाकाद किया गया, जहां एलीट मेंढे, भेड़, हिरन और डो की नुमाइश की गई और जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। बता दीजिए जी। जैसे कि आपको मालूम है, हम इस वक्त हर एक डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, पंचायत लेवल पर हम अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को। इसमें तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं हमारे पास अवेयरनेस के रिलेटेड। हमारा HADP जो इस वक्त एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो एक मास्टर प्रोग्राम है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके तहत भी हम अवेयरनेस करते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम इस वक्त है, ये इस वक्त आत्मा के अंदर आता है। आत्मा में हमने काफ़ी पैसा अपने डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया, तो इन्होंने 3-4 प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए हैं, और ये प्रोग्राम है लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए कि हम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट्स जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस लेवल का काम हो रहा है, और बाकी लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है ताकि उनको ये पता चले कि हम किस लेवल पर हैं, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कंसर्न जो है, शीप सेक्टर में हम एक ऐसा रेवोल्यूशन चाहते हैं जिस रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है इस वक्त है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल बन जाए, खुद ही नहीं बल्कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल बन जाए। इसमें हमने हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर किया हुआ है। जहाँ तक हम लोगों को पहले शीप यूनिट्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी देखरेख के लिए हर एक चीज़ डिपार्टमेंट कर रहा है। उनका हेल्थ कवर, उनका इंश्योरेंस कवर, उनका अब फीड फॉडर की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आपने देखा होगा, मैं इनको कह रहा था कि आप शीप स्पेसिफिक जो है कस्टमाइज फीड बना दो, जो यहाँ पर ये फीड ओनर्स थे, फीड मिल ओनर्स थे, तो वो भी हम टेक केयर कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो प्राइमरी कंसर्न इस वक्त है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम थ्रू आउट इंडिया इस वक्त 2nd नंबर पर हैं शीप पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और शीप के जो सुपीरियरिटी हमारी है, वी हैव गॉट मोस्ट सुपीरियर शीप। लाइक हमारा कश्मीर मेरिनो है,
इट्स कम्पीटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इस वक्त जहाँ कि आपको मालूम होगा कि अपने शीप को यहाँ इम्प्रूव करने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए हम इस वक्त नया एक इम्पोर्टेशन प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसमें हम डबल मसल जीन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मीनवाइल हमारा जो यहाँ पर ऑलरेडी जीन पूल बना हुआ है वो एक बहुत ही अच्छा जीन पूल है। आप खुद देख सकते हो, आपके यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने रैम्स को या अपने ईव्स को 1-1 लाख में भेजा, जबकि आप उनको मार्केट वैल्यू अगर आप मटन वैल्यू देखेंगे तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस चीज़ को टैप करने के लिए अब हम एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं जिसको हम कह रहे हैं ये कि ब्रीड बेस्ड फार्म्स। ब्रीड बेस्ड फार्म्स का कंसेप्ट हमारा ये है कि अब हम मटन के पीछे नहीं पड़े, जबकि मटन का एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास, लेकिन लेट इट कम फ्रॉम आउटसाइड। बट इफ़ वी विल सक्सीड कि हम यहाँ पर एक ब्रीड डेवलप करें तो हम ब्रीड को बेचें। इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं, इस वक्त हम न्यूजीलैंड से ला रहे हैं। तो मुझे आई एम होपफुल कि हमारा जो पोटेंशियल यहाँ पर है, इन द कमिंग फ्यूचर वी विल बी इन अ पोजीशन टू सप्लाई दिस दिस जीन पूल जेनेटिक जो है हमारा अपग्रेडेड जो लाइफ स्टॉक है टू द फॉरेन कंट्रीज। अपनी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। अभी आपको पता होना चाहिए कि हम इस वक्त अपने बाकी स्टेट्स, उत्तराखंड है, हिमाचल है, उनको हमने यहाँ से जीन पूल दे दिया। सो दैट मीन्स वी हैव गॉट स्कोप, और उस स्कोप में हमारे ये बच्चों के लिए इस वक्त एम्प्लॉयमेंट की बहुत गुंजाइश है। आप यहाँ खुद देख रहे हो कि यहाँ डॉक्टर शौकत साहब जो हमारे होनहार डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने एक शीप शो का भी यहाँ पर शीप शो भी ऑर्गेनाइज़ किया है। यू कैन वेल सी कि क्या लेवल है हमारे ये लाइफ स्टॉक की, कहाँ पर हम ले जाना चाहते हैं इसको। दिस इज़ द बिगिनिंग। तो इसके अलावा जो हमारे ब्रीडर्स हैं उनको मेरी मैसेज रहेगी कि वो डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल टैंडम में रहें, जो भी डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठाएं, और इसी सिलसिले में ये अवेयरनेस प्रोग्राम। सर, बेरोजगार नौजवानों के लिए कोई मैसेज? बेरोजगार नौजवानों के लिए ये पूरा प्रोग्राम जो है ये सराउंड करता है हमारे अनएम्प्लॉयड जो यूथ है। एजुकेटेड मैं नहीं कहूँगा, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अब हर एक आदमी जो यहाँ पर एजुकेटेड ही है, इसलिए उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीम्स हैं। हमारी इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम है, काफ़ी वक्त से चली आ रही है। उसमें हम गरीबों का ख्याल रखे हुए 10 शिप्स का यूनिट दे रहे हैं, जो हम फ्री ऑफ कास्ट उनको दे रहे हैं, फिर रिट्रीव करके उनसे और एक यूनिट बना करके दूसरे लोगों को देते हैं। इसी के हिसाब से हम सब्सिडी बेसिस पर 20 एंड मल्टीपल्स 20 का यूनिट 20 ईव्स यूनिट और मल्टीपल्स में हम उनको दे दें, एंड दिस हैज़ गॉट आल्सो 50% सब्सिडी। और इसके साथ साथ जो अब हमारा HADP प्रोग्राम आ गया, HADP में भी हम 50 ईव्स का यूनिट दे रहे हैं, वो भी 50% सब्सिडी पर है। और उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए हम CFCs में जा रहे हैं, वहाँ पर हम TMR दे रहे हैं, हम फीड मिल्स दे रहे हैं, हम जो अपने मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के लिए उनको मशीन्स के लिए, मीट प्रोसेसिंग के लिए ये इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। हत्ता कि उसमें सब्सिडी ही नहीं, बल्कि हम उनको इंसेंटिवाइज इस तरीके से कर रहे हैं, उनको जेब से इतना ज़्यादा पैसा खर्चना नहीं पड़ता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।